Today we are now starting with new chapter, that is real numbers. तो रियल नंबर्स में 3 कंसेप्ट्स हमको सीखने हैं और फिर उनके एप्लीकेशंस. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो जो पहला एक्सरसाइज आप देखोगे इसमें वो इन दोनों के ऊपर बेस्ड है. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है. काफ़ी इजी सा ये कंसेप्ट, बट जब आप इसके एप्लीकेशंस देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशंस है इसके. तो क्या प्रॉब्लम्स को ये केटर करती हैं ये चीज़ें, वो देखते हैं. तो HCF ऑफ 2 नंबर्स, अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 2 नंबर का, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करते हैं. ये प्रूव करना है कि √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर्स है. तो ये जो चैप्टर है या ये कंसेप्ट्स है उनके थ्रू हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं. फिर P/Q, मान लो एक रैशनल नंबर आपको दिया है और ये बताना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है. तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग बिना डिवीज़न किए बता सकते हैं, बिना इसका डेसिमल एक्सपांशन किए बता सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखना अब स्टार्ट करते हैं. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पहले देखते हैं कि क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. गिवन positive integers a and b, there exists unique integers q and r satisfying a is equal to b q plus r, where what is this r? R is a number between 0 and b. ये काफ़ी इजी सा कंसेप्ट है. ये देखो ये क्या कह रहा है कि सपोज यू हैव 5 और उसको आप डिवाइड करते हो 2 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 4 एंड रिमाइंडर आएगा 1. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. बस यही है कि 2 नंबर है, अगर आप किसी एक नंबर को a को b के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो कुछ कोशेंट बनेगा और कुछ रिमाइंडर बनेगा. और ये जो नंबर्स आपको निकल के मिलेंगे q और r, ये क्या होंगे, यूनिक होंगे फॉर अ सेट ऑफ नंबर्स a एंड b. और देखो हमारे इस एग्जांपल में a क्या है, तो हमारे एग्जांपल में a का वैल्यू है 5, ये b है और ये q है और ये r है. हमेशा जो r है रिमाइंडर वो क्या होगा, b से कम होता है. ये जो रिमाइंडर आता है हमेशा, जो लॉन्ग डिवीजन हम लोग परफॉर्म करते हैं वो b से हमेशा क्या होता है, कम होता है. इट इज़ नॉट इक्वल टू b एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ r इज़ 0. तो r की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी एंड b तक जाएगी, मैक्सिमम b से कम. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. अगर आपके पास a का वैल्यू आपने 4 लिया और फिर इसको अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा 0. तो इस केस में r की वैल्यू कितनी आई, 0. तो r की लीस्ट वैल्यू होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू होगी b से कम ही होगा एंड r इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. नाउ व्हाट इज लेमा? लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट. किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट यूज़ की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेमा, एंड इट इज़ ऑलरेडी प्रूवन. तो ये प्रूवन स्टेटमेंट होती है. नाउ लेट अस कम टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. नाउ टेक्निक बेस्ड ऑन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एक टेक्निक है जो लेमा के ऊपर बेस्ड है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर, और ये काम आती है HCF निकालने के लिए. नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम? सो व्हाट्स एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम. मतलब मान लो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है हमारे पास, तो उसको केटर करने के लिए सीरीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उन स्टेप्स को बोला जाता है एल्गोरिथम. तो यहाँ पे हमको HCF निकालना है और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे अब कि कैसे यूज़ किया जाता है, और वो बेस्ड किसके ऊपर है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है. तो डायरेक्टली एक प्रॉब्लम ही लेके देखते हैं, वहाँ से इसको केटर करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स से वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड HCF ऑफ 45 एंड 27. HCF का एक और नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र.
सो 45 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 5 इंटू 9, 5 9 सा 45 होता है, 5 इंटू 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 9, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो इफेक्टिवली 3 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी 3 क्यूब। अब 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 5 3 3, 27 का क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी इन दोनों के बीच में कितने कॉमन एलिमेंट्स है देखो, यहाँ पे भी 2 बार 3 है, यहाँ पे भी 2 बार 3 है, तो अगर आप कॉमन फैक्टर्स निकालो, कॉमन फैक्टर्स कितने हैं 3 एंड एक और 3, दोनों के बीच में कितना कॉमन एलिमेंट्स है वो बस देखना है, तो 3 एंड 3। और HCF के लिए क्या करना है आपको, इन सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, तो HCF ऑफ 45 एंड 27 इज 9। फाइन, अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो 45 और 27 इनका हमको HCF निकालना था, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन जैसे परफॉर्म करते हैं वैसे ही लिखेंगे, 45 यहाँ पे 27 यहाँ पे, 27 इंटू 1 इज़ 27, 45 और 27 का सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, वो आता है 18। ये जो 27 था डिवाइज़र था जो यहाँ पे, वो यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र होगा, तो हम लोग फिर लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, तो 18 इंटू 1 18, 18 और 27 का सब्ट्रैक्शन आएगा 9, फिर क्या होगा यहाँ का जो डिवाइज़र है वो यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, और ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र होगा, फिर इसको लॉन्ग डिवीजन हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे है 18, यहाँ पे है 9, 9 इंटू 2 इज़ 18, 18 माइनस 18 होगा 0। जहाँ पे प्रोसेस में ये लॉन्ग डिवीजन में ऐसे करके 0 आ गया, आपको वहाँ पे रुकना है, और ये जो 9 नंबर यहाँ पे मिलके आपको मिला है वही HCF है। तो ये जो हमने पहले HCF निकाला ये एक अलग मेथड है HCF निकालने की, ये एक अलग मेथड है, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, HCF इज़ 9। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल, लेट्स से 15 एंड 85, इसका हमको HCF निकालना है। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप देखो, 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 17, 15 का है 5 इंटू 13, दोनों के बीच में कितने कॉमन फैक्टर्स है, एक ही, दैट इज़ 5, और कोई है नहीं, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, तो यही है HCF इसका 5। अब यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाते हैं, 85 यहाँ पे 15 यहाँ पे, 15 इंटू 5 इज़ 75, 85 माइनस 75 इज़ 10, ये 15 यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे आएगा, 10 जो है वो डिवाइज़र बनेगा, 10 इंटू 1 इज़ 10, 15 माइनस 10 इज़ 5, फिर ये 10 आ जाएगा यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे, 5 इंटू 2 इज़ 10, 10 माइनस 10 इज़ 0, यहाँ पे 0 आ गया, आपको रुकना है, यहाँ पे जो नंबर मिला वही HCF है 5, तो HCF इज़ 5। यूजुअली ऐसे टाइप के सम्स में अगर आप देखो तो वो लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं एंड में, ओके, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे लिखी जाती है, वो एक अलग ही मैं वीडियो में डीप में जाके कवर करूँगा, इसका ही नेक्स्ट वीडियो होगा वो, बट आपको एंड में जाके ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में लिखना क्या है, ये जो 5 है ये HCF है 10 और 5 का, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5 इज़ HCF ऑफ 10 एंड 5, फिर आपको लिखना है इक्वल टू HCF ऑफ 15 एंड 10, तो यहाँ पे लिखना है 15 10, इज इक्वल टू लिखना है HCF ऑफ, तो ये 15 10 हो गया, आप ऊपर जाते जाओ 85 एंड 15, 85 एंड 15, तो 15 और 85 का जो HCF है, ये देखो यहाँ पे 15 और 85 का जो, या 85 और 15 का जो HCF होगा वही 15 और 10 का है, वही HCF है 10 और 5 का। जहाँ पे 0 आ जाता है तो 10 और 5 का HCF 5 ही आएगा। मान लो ये सेम रिलेशन आपको इस केस में लिखनी हो यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, 9, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, 9 इज़ HCF ऑफ 18 एंड 9, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 आ गया तो इन दोनों नंबर में से इनका जो HCF है वो 9 ही होगा। दिस इज इक्वल टू HCF ऑफ 27 एंड 18। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब मैं अलग एक वीडियो में कवर करूँगा। दिस इज इक्वल टू HCF ऑफ 45 एंड 27, ये हो गया। यहाँ पे जाके इसका सॉल्यूशन जो है वो ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में आ गया कि आप HCF निकालो यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, आपको ये लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके दिखानी है, 0 तक आंसर लाना है, ये जो नंबर आया वो लिखना है HCF, और ये स्टेटमेंट आपको लिख के दिखानी है। नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल पे अब जाते हैं। तो शो दैट एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1.
फिर व्हाट इज़ क्यू, क्यू इज़ सम इंटीजर। ओके, अब पहले ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। सी, वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप इवन इंटीजर्स लेते हो तो 4, 8, 16, 48 मान लो, ऐसे कुछ हमने इवन इंटीजर्स ले लिए, तो 4 को क्या लिखा जा सकता है? आपको क्या करना है, हर नंबर में से 2 फैक्टर आउट करना है। तो हमने 4 को लिखा 2 × 2, 8 को लिखा 2 × 4, 16 को लिखा 2 × 8, हर इसमें से 2 फैक्टर हमने अलग कर दिया। 48 को लिखा 2 × 24। तो क्या फॉर्मेट दिख रहा है देखो, हर इवन इंटीजर को, ओके, हर पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2 टाइम्स कुछ एक नंबर लिखा जा सकता है। ये जो दूसरे नंबर से जिनको मैंने सर्कल किया है ये इंटीजर है, तो ये किस फॉर्मेट में बैठ रहा है? हर इवन इंटीजर को आप किस फॉर्मेट में बिठा सकते हो? 2q। q क्या है? कोई एक इंटीजर, तो 2 आपको हमेशा दिखेगा उसमें। कहने की बात ये है। वैसे ही अगर आप कोई ऑड इंटीजर लेते हो, मान लो 5, 7, 13, 17, ये ऑड इंटीजर्स हमने ले लिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 5 जैसे है, उसमें से अगर आप 2 को फैक्टर आउट करने की कोशिश करो, आप कर नहीं पाओगे। तो 5 को क्या लिख सकते हो आप? 2 × 2 + 1। 7 को क्या लिखोगे? 2 × 3 + 1। 13 को लिख सकते हो 2 × मतलब अब 13 को अगर लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट 6 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आप लगाते हो तो वहाँ से आपको ये रिलेशन मिलती है। 17 को अगर आप 2 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो तो 2 × 8 + 1, 8 × 2 is 16 + 1, 17। तो इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो इसका लिखने का तरीका है वो कैसा दिख रहा है आपको? 2 टाइम्स कोई एक इंटीजर + 1, ये रहा 2 टाइम्स कोई एक इंटीजर + 1। यही प्रूव करना है आपको। अब देखो प्रूफ काफ़ी इजी है इसका, आपको एग्जाम में ये लिख के आना है। ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी 2 है, तो अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हो, ए को बी से डिवाइड करते हो तो ए क्या होगा? 2 टाइम्स सम क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि ये जो रिमाइंडर है इसका लीस्ट वैल्यू कितना होगा? 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 2 से कम होगा और इंटीजर होगा। अब बताओ, 0 से स्टार्ट करेंगे हम आर के वैल्यूज़ और 2 से कम जाएंगे, 2 से जस्ट कम वाला कौन सा इंटीजर है? 1 है। तो आर के कितने वैल्यूज़ होंगे? 2 ही वैल्यूज़ होंगे, r इज़ 0 और r इज़ 1। तो अब आप क्या करोगे, इसमें r की वैल्यू 0 पुट करो तो a क्या होगा? 2q। फिर r की वैल्यू इसमें 1 पुट करो, a क्या होगा? 2q + 1 होगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ओके, अब a क्या था? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के 2 ही फॉर्मेट्स होंगे, 2q होगा या 2q + 1 होगा। तो अगर 2q इवन बन रहा है और हमको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो या तो इवन होंगे या ऑड होंगे, तो इवन नंबर्स का फॉर्मेट ऐसा है, तो ऑटोमेटिकली ऑड नंबर्स का फॉर्मेट क्या होगा? ये वाला होगा, 2q + 1। देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर even or odd, so it will either have format of 2q or it will have format of 2q + 1। यही कहने की बात की जा रही है, जो कि हमने ऊपर मीनिंग में भी देखा कि मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का। और ये प्रूफ है, बहुत सिंपल है कि आप ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हो तो रिमाइंडर बनेगा, रिमाइंडर के 2 ही वैल्यूज़ होंगे, 0 और 1 होगा। 0 डाला तो ये फॉर्मेट है, 1 डाला तो ये फॉर्मेट होगा। ये फॉर्मेट इवन नंबर्स बना के देगा, क्यों? क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल है और इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और नंबर 2 ही टाइप के होंगे, इवन या ऑड। तो अगर ये फॉर्मेट इवन का है तो ये क्या होना चाहिए? ऑड का फॉर्मेट होना चाहिए। दिस इज इट, ये आपको लिख के आना है एग्जाम में। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 3। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। फिर इसका मीनिंग देखते हैं, ठीक है। ऑड इंटीजर मैंने ले लिए 17, 19, 21, 23। अब ये लोग यहाँ पे देखो 4 के टर्म्स में इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 17 को 4 के टर्म्स में ब्रेक करोगे तो 4 × 4 is 16 + 1 is 17। 4 × 4 is 16 + 3 is 19। 21 मान लो, 21 को अगर आप 4 के टर्म्स में ब्रेक करते हो, 5 4s are 20 + 1 is 21 एंड 4 5s are 20, 20 + 3 is 23। तो ये सारे के सारे लेफ्ट साइड के नंबर्स हमने 4 के टर्म्स में ब्रेक जैसे ही किए, हमको 4 के साथ मल्टीप्लाइड दिख रहा है कुछ इंटीजर्स और एंड में जाके 1 3 1 3 1 3 यही नंबर्स दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप
ऑड नंबर्स लेते हो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेते हो, तो उसका फॉर्मेट ऐसा होगा 4q+1 दिखेगा या 4q+3, इस टाइप में वो नंबर्स आपको दिखेंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन, ए मान लो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी 4 है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे कि ए को अगर आप बी से डिवाइड करते हो तो कुछ क्वोशिएंट बनेगा, कुछ रिमाइंडर बनेगा। लेमा क्या कहता है कि जो आर है इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। 4 से कम ही होगी, बट हम ऐसा लिखेंगे <4, ये रिमाइंडर। ओके, तो आर के कौन से वैल्यूज अलाउड है, 0, 1, 2, 3, 4 तो जा नहीं सकते, तो 0 से लेकर 3, तो आर के वैल्यूज हमने लिस्ट कर दिए 0, 1, 2, 3। जैसे ही आप आर का वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, ए होगा 4q, ये देखो यहाँ पे आर का वैल्यू 0 पुट करोगे, ए होगा 4q, आर का वैल्यू 1 पुट करोगे, ए होगा 4q+1, आर का वैल्यू 2 पुट करोगे, ए होगा 4q+2, ऐसे ही आर का वैल्यू 3 पुटअप किया यहाँ पे, ए होगा 4q+3। फाइन, तो ये है वो 4 फॉर्मेट्स कि जब आप कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हो और उसको 4 से डिवाइड करते हो, कुछ क्वोशिएंट बनेगा, और रिमाइंडर आपको 0 दिख सकता है, 1, 2 या 3 दिखेगा। अब यहाँ पे 4q दिख रहा है बराबर, ये वाला फॉर्मेट, तो डेफिनेटली ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो ये इवन, डेफिनेटली ये जो फॉर्मेट है ये किसी इवन नंबर का फॉर्मेट है। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स एन इवन नंबर। इनफैक्ट इवन दिस 4q+2, अगर आप देखो तो इसमें 2 फैक्टर कॉमन है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2 से, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो ये भी किसी इवन नंबर का फॉर्मेट है। तो ऑटोमेटिकली जो बचे हुए 2 फॉर्मेट्स है ये किसके होने चाहिए, ऑड नंबर के होने चाहिए। तो ऑड नंबर 4q+1 फॉर्म में होगा या 4q+3 फॉर्म में होगा, यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q+1 और 4q+3। 4 फॉर्मेट्स आएंगे, उसमें से 2 इवन के हैं और 2 बचे हुए जो है वो ऑड के होंगे। तो ऑड विल हैव फॉर्मेट इन दिस फॉर्म 4q+1, 4q+3। ऐसे टाइप के अब सॉल्व एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं इसमें, वर्ड प्रॉब्लम से काफ़ी सारे, कि जहाँ पे आपको HCF अप्लाई करना है। तो देखो ये एक सॉल्व एग्जांपल 4 है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। तो हमको क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये जो बर्फ़ी है उसको हमको स्टैक करना है। ओके, उसको स्टैक करके रखना है और मिक्स नहीं करना है कि एक स्टैक में अगर काजू के बर्फ़ी है तो उसमें काजू की बर्फ़ी होनी चाहिए, ऐसा आप ओवरलैप नहीं कर सकते, एक के ऊपर बादाम और काजू का बर्फ़ी मिक्स नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन अब ऐसा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि काजू बर्फीज़ का भी स्टैक बनाना है, बादाम के बर्फीज़ का भी स्टैक बनाना है, और हर स्टैक में क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज़ होने चाहिए। प्लस आपको ये भी ढूंढ के निकालना है कि कितने एक स्टैक में आप, एक जो स्टैक है उसमें कितने बर्फ़ी रखोगे, ताकि जो एरिया है, जो प्लेट पे एरिया है वो मिनिमम हो, कि कम से कम एरिया ऑक्यूपाई हो। अब डायरेक्टली हम लोग HCF पे आते हैं। एक्सप्लेन करते करते आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों HCF यूज़ किया जा रहा है और एग्जैक्टली ये आंसर क्या है इसका। तो पहले 420 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जितना अच्छे से ये समझ में आना चाहिए उतना नहीं आ पाता। यहाँ पे अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालते हैं तो हमको क्लियर कट समझ में आता है कि क्यों HCF लगाया जा रहा है। तो देखो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 5 × 13। कॉमन फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमको एक 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर आ गया 2। यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 है, तो कॉमन फैक्टर आ गया 5। HCF के लिए क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 आ गया, तो इनका HCF 10 है। अभी क्या मतलब है HCF का, ये देखो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा इधर, तो 5 × 2 10 हमने अलग कर दिया, तो बचा क्या है यहाँ पे 7 × 3 × 2 दैट इज़ 42। तो ये जो काजू बर्फ़ी थे 420 उसको हमने लिखा 10 × 42, ठीक है। फिर जो बादाम बर्फ़ी थे 130 में भी क्या करो आप 5 × 2 10 अलग कर दिया, 13 जो बच गया वो अलग लिख दिया हमने। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 10 का एक चंक हमने अलग बना दिया है,
यहाँ पे भी 10 दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 दिख रहा है, और 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इससे ऊपर का कॉमन फैक्टर आप जा नहीं सकते, ये हाईएस्ट है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक स्टैक बनाते हो, ठीक है, एक स्टैक बनाते हो जिसमें कि 10 बर्फियाँ रखते हो, तो मान लो 1 2 3 अप टिल 10, एक स्टैक में अगर आप 10 बर्फीज रखते हो तो काजू के कितने स्टैक्स बनेंगे? तो ऐसे काजू के 10-10 के 42 स्टैक्स बनेंगे। ओके, काजू के 42 स्टैक्स बनेंगे। और सिमिलरली अगर आप बादाम बर्फीज को 10-10 के स्टैक्स बनाते हो, ठीक है, ऐसे कितने स्टैक्स बनेंगे? 1 2 अप टिल 10 एंड सो ऑन, 1 2 अप टिल 10। तो बादाम बर्फी के 10-10 के, ठीक है, कितने स्टैक्स बनेंगे? 13। और यही मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि एक स्टैक में आप 10 के ऊपर बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाओगे तो इक्वेशन बिगड़ जाएगी। इक्वेशन क्या बिगड़ेगी कि क्योंकि आप HCF नहीं जा सकते, 10 के ऊपर आप नहीं जा सकते। एक स्टैक में 10 रखोगे तो उस स्टैक में बादाम बर्फ़ी भी आ सकती है, काजू की बर्फ़ी भी आ सकती है, 10 का अगर आप स्टैक बनाते हो। और इसके ऊपर क्योंकि जा नहीं सकते तो मैक्सिमम इतना ही हम लोग एक स्टैक में फिल कर सकते हैं। तो जो एरिया है इसी केस में मिनिमाइज़ होगी। ओके, यूनिफॉर्म स्टैक भी दिख रहा है, हर स्टैक में 10 बर्फी दिख रहे हैं और एरिया भी मिनिमाइज्ड है यहाँ पे। तो HCF का ये एप्लीकेशन है। और कितने स्टैक्स बन रहे हैं? काजू बर्फी के 42 और बादाम के 13। ये इसका आंसर। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ HCF, फाइंडिंग HCF बिटवीन टू नंबर्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। लेट अस कम टू एक्सरसाइज 1.1। उसका डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पे जाते हैं। 867 और 255 का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगा के HCF निकालना है। तो हमने 867 यहाँ पे लिखा, 255 यहाँ पे इंटू 3 किया, 255 इंटू 3 765 आता है। इनका सब्सट्रैक्शन लगाया, 102 आता है। 255 बन गया यहाँ पे डिविडेंड। फिर 102 को डिवाइड करना है इसके साथ, तो इंटू 2 किया, 102 इंटू 2 इज़ 204। इनका सब्सट्रैक्शन लगाया 51, 102 यहाँ पे आ गया डिविडेंड की जगह पे। फिर लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया एंड यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। तो ये 51 क्या होना चाहिए इन दोनों का? HCF। तो HCF ऑफ 255 एंड 867 इज 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 फॉर व्हाट इज q इज सम इंटीजर। कोई भी ऑड इंटीजर अगर आप लेते हो उसको 6 के मल्टीपल्स में अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 ही दिखेगा। तो A मान लो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 6 से जब डिवाइड करोगे तो कोई क्वोशिएंट बनेगा एंड कुछ रिमाइंडर बनेगा। ये जो रिमाइंडर R है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 6 से कम तक जाएगी, मतलब 5 तक जाएगी। तो R के वैल्यूज़ हमने लिख दिए 0 1 2 3 4 5। अब हम लोग ये सारे के सारे वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे। तो R की वैल्यू 0 पुट की तो ये बना फॉर्मेट, R की वैल्यू 1 पुट की तो ये बना, 2 पुट की तो ये बना, 3। ये सब R के वैल्यूज़ हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं इसमें। फिर 4 पुट की तो ऐसा बनेगा, 5 पुट किया तो ऐसा बनेगा। तो ये 6 केसेस बन गए। अब फिर वही कि इसमें क्या दिख रहा है? 2 एक फैक्टर कॉमन निकाल सकते हो, तो ये नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये जो फॉर्मेट है ये इवन नंबर का होगा। मतलब कोई एक इवन नंबर लोगे उसको 6 के टर्म्स में ब्रेक करोगे तो रिमाइंडर 2 दिखेगा आपको, या रिमाइंडर 0 दिखेगा, या रिमाइंडर 4 दिखेगा। तो ये भी इवन नंबर का फॉर्मेट है। अगेन A पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर ये वाले जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इवन नंबर को रिजेंबल कर रहा है, तो बचे हुए जो फॉर्मेट्स है वो किसके होने चाहिए? ऑड नंबर के होने चाहिए। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल हैव ईदर दिस और दिस और दिस फॉर्मेट।